कहानी शुरू होता है सार एडवेंचरर से, जो डीमन किंग को मार के घर वापस लौट आते हैं। उनके आने के लिए शहर के लोग सेलिब्रेट करते हैं और रात को जब वो लोग ड्रिंक पीने लगते हैं तब हिमेल द स्वॉर्ड फाइटर कहता है कि उनके लिए किंग स्टैचू बनाने वाला है। तो फ्रेड इन द मेज उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है, ये कह के कि आते टाइम किंग ने बस उन्हें 10 कॉपर की कॉइन्स ऑफर किया था। फिर वो लोग अपने 10 साल की जर्नी के बारे में बातें करने लगते हैं जो आज खत्म हो गया है। एडवेंचर के पहले दिन ही वो लोग किंग को सम्मान ना देने की वजह से मरते मरते बचे थे और फ्रीडन जो पैसों की लालच में हमेशा ट्रैप में फंस जाती है, ये सब याद करके वो लोग बहुत ही मजे करते हैं। ये पल उनके लिए बहुत ही स्पेशल होता है और तभी आसमान में मिटियोर शावर शुरू हो जाता है जो 50 सालों में सिर्फ एक ही बार होता है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन फ्रीडन कहती है कि शहर से यह नज़ारा इतना भी अच्छा नहीं है। तो वो प्रॉमिस करती है कि वो अगली बार एक जगह ले जाएगी जहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छी है। तो सब इसके लिए मान जाते हैं और उसके बाद अगले दिन फ्रीडन कुछ नए स्पेल्स ढूंढने के लिए एडवेंचर में निकल जाते हैं। फिर वो सालों तक नए स्पेल ढूंढती रहती है। एक दिन वो एक दुकान में किसी हॉर्न को ढूंढने जाती है जो कम से कम हजारों सालों में एक ही बार मिलता है। तो वो वहाँ नहीं होता, तो तब उसे याद आता है कि डीमन किंग के सिंग को उसने हिमेल को दिया था और क्योंकि दूसरा मेटियोर शावर आने वाला है तो वो शहर में वापस उसे ढूंढने चली जाती है। अब शहर पूरी तरह से बदल जाती है और वो हिमेल की घर भी नहीं ढूंढ पाती, लेकिन तभी हिमेल वहाँ उसके पास आ जाता है जो अब बहुत ही बुरा हो गया है क्योंकि हिमेल एक इंसान है तो उसका उम्र नॉर्मल तरह से ही बढ़ता है और फ्रीडन एक एल्फिन मेज है जो हजारों सालों तक जिंदा रहता है। फिर जब वो उस हॉर्न के बारे में पूछती है तब वो उसे उस अलमारी में ले जाता है जहाँ वो बरसों से रख रहा है और उसके अंदर से अभी भी इविल आउरा निकल रहे होते हैं। फ्रीडन कहती है कि वो तो उसे कहीं अंदर भी बंद करके रख सकती थी, तो हिमेल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके लिए बस एक इंग्रेडिएंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये कोई खजाने से कम नहीं है क्योंकि ये उसके एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने उस पर विश्वास करके इसकी देखभाल करने दी थी। फिर वो दोनों अपनी दोनों दोस्त एजन और हेथर से मिलने जाते हैं। वो लोग भी बुरे हो जाते हैं लेकिन वो दोनों इतने सेंस नहीं होते। उसके बाद उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां वो लोग मिटियोर शावर को अच्छे से देख पाएंगे और वहां जाने के लिए उन्हें पूरे 7 दिन का टाइम लगेगा। तो वो सभी फिर से सालों बाद एक जर्नी में निकल जाते हैं जहां उन सभी की यादें ताज़ा हो जाता है। वहां वो लोग एक साथ खाना खाते हैं, मॉन्स्टर को बुरा होने के बाद भी हराते हैं। ये सब करते करते वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो लोग आसमान में खूबसूरत मिटियोर शावर को एंजॉय करते हैं। इन सब के लिए हिमेल फ्रीडन को शुक्रिया कहता है कि उसे ये सब उनके साथ दोबारा करने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद हिमेल ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। सारे लोग उसके सम्मान देने के लिए सर्च में आते हैं। वहाँ तीनों लोग नहीं रोते, लेकिन जब उस पर मिट्टी डालना शुरू करते हैं तब फ्रीडन याद करती है कि वो उनके साथ कितनी एंजॉय करती थी। वो उनके साथ जर्नी में सिर्फ 10 साल तक ही रही थी, तो वो आज रो के पछताने लगती है कि उसने उन सबको कितना कम टाइम दे पाई। जिसके बाद हेथर काम के लिए अपनी जर्नी में निकल जाता है और वो लास्ट टाइम के लिए फ्रीडन को अच्छे से देखता है क्योंकि शायद वो अगली बार उसे ना भी देख पाएगा। उसके जाने के बाद फ्रीडन भी फिर से अपनी जर्नी में निकल जाती है, लेकिन इस बार वो स्पेल नहीं इंसानों के बारे में खोज करने जाएगी और वो एजन को उसके साथ किसी मेज को रखने कहती है, लेकिन एजन उसे बताता है कि उसका भी उम्र हो गया है तो वो भी रिटायर हो रहा है। जिसके बाद फ्रीडन उसे फिर से किसी दिन मिलने के बारे में कह के अपनी जर्नी में दुनिया की किसी नई जगह में निकल जाती है। कुछ सालों बाद वो वापस हेदन से एक दिन मिलने आती है जहाँ वो रास्ता ही भटक जाती है, तो एक छोटी बच्ची उसकी मदद करती है। बाद में उसे पता चलता है कि उस लड़की को हेथर ने अपने साथ रखा है क्योंकि वो किसी वार में अपने पेरेंट्स को खो दी है। जब हेथर फ्रीडन से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, तब वो कहती है कि वो उसकी मदद के लिए आई है क्योंकि उसने उसकी काम में बहुत ही मदद करी और वो जानती है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सुन के हेथर उसे उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाके मैजिक सिखाने कहता है जिसका नाम है फेयर। फ्रीडन सीधा मना कर देती है क्योंकि वो अपनी जर्नी में अकेली जानी पसंद करती है और वो उसके रास्ते में आएगी। इसके लिए हेथर मान जाता है, तो वो उसे दूसरा मदद मांगता है जहां उसने अमर होने की मैजिक खोज की है। तो वो चाहता है कि फ्रीडन उस पे काम करे। जब फ्रीडन पूछती है कि वो तो मरने से डरता नहीं था, तब हेथर जवाब देता है कि हाँ, लेकिन अब बात अलग है क्योंकि उसकी मरने का टाइम पास आने लगा है, तो उसके अंदर डर आने लगा है। ये सुन के फ्रीडन मान जाती है, लेकिन उसे 7 या 8 साल लगेंगे।
तो हेथर कहता है ठीक है, और वो उसके खाली टाइम में फेर को मैजिक सिखाने कहता है। क्योंकि हेथर उसे मैजिक नहीं सिखा सकता, एक दिन फ्रीरेन उसे ढूंढने निकल जाती है जो एक बड़ी सी चोटी में होती है। वह फेर उसे देख के कहती है कि उसे नहीं लगी थी कि उसे भी उसको ढूंढने में मुश्किल होगी। मास्टर हेथर उसे आज तक कभी भी नहीं ढूंढ पाए। तब ये सुन के फ्रीरेन रियलाइज करती है कि हाँ, उसने सही कही, क्योंकि वो अपनी माना को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फेर कहती है कि हेथर ने उसे कहा है कि जब वो सामने उस पत्थर को हिट कर पाएगी तब वो असली मेज बन जाएगी। ये कह के वो उसकी तरफ मैजिक से हमला कर देती है जो बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो ये देखते ही फ्रीरेन उसे पूछती है कि क्या उसे मैजिक पसंद है। तब वो कहती है हाँ, थोड़ी बहुत। जिसके बाद फ्रीरेन फेर की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। साथ में वो और हेथर उनकी मैजिक पे भी काम कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी मैजिक में अच्छी होने लगती है। जब एक दिन हेथर फ्रीरेन से पूछने आता है कि फेर कैसे कर रही है, तब वो कहती है कि वो अच्छी कर रही है, लेकिन ये सुनते ही हेथर वही गिर के बेहोश हो जाता है। उम्र होने की वजह से हेथर बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो फ्रीरेन उसे कहती है कि वो अपने काम जल्दी करने की कोशिश करेगी। फिर जब वो फेर से मिलने जाती है तब वो वहाँ अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। जब फ्रीरेन उसे हेथर के बारे में बताती है तब वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसके मरने से पहले उसे एक मेज बन के दिखाने जाती है ताकि वो उसे काबिल देख सके। फ्रीरेन ये सुन के मान जाती है। फिर यहाँ उसे पता चलती है कि अमर होने का कोई भी मैजिक नहीं होता। हेथर बस फ्रीरेन को रखा था ताकि वो फेर को मैजिक सिखा सके। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब फेर अपनी पेरेंट्स को खोने के बाद खुदकुशी करने निकली थी, तभी उसे बचाने हेथर गया था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो लोगों की मदद करे, लेकिन उसके दोस्त को खोने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे शायद हिमल के जैसे कुछ करना चाहिए। प्रेजेंट में वो फिर से फ्रीरेन से फेर को अपने साथ ले जाने कहता है, और वो अपनी पेमेंट भी लेके उसके साथ कल वहाँ से जाना कहता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और फेर कम उम्र में ही बहुत कुछ झेल चुकी है, तो वो उसे और झेलने देना नहीं चाहता। तब फ्रीरेन उसे समझाती है कि फेर पहले से ही जानती है कि वो जाने वाला है, तो उसको ऐसे सोचने की बजाय उसके साथ अपनी बचे हुए टाइम बिताना चाहिए और अच्छी मेमोरीज बनाना चाहिए। ये कह के वो रोने लगती है, तो हेथर इसके लिए मान जाता है। फिर फ्रीरेन देखती है कि फेर ने आखिरकार दूर उस पत्थर को अपनी मैजिक से हिट कर पाई, और यहाँ वो हेथर के साथ भी उसके आखिरी टाइम में उसके साथ बिताती है। फिर हिमल के जैसे हेथर भी इस दुनिया से चला जाता है, और उसके जाने के बाद फ्रीरेन हेथर की बात मान के फेर को अपने साथ ले जाती है, जहां वो दोनों मैजिक से लोगों की मदद करके उनसे और मैजिक स्पेल लेते हैं, जो फेर समझ नहीं पाती कि वो ये सब क्यों कर रही है। तो फ्रीरेन कहती है कि ये असल में उसकी हॉबी है। फिर वो दोनों एक गांव में जाते हैं जहां उसे एक दादी मिलती है। वो उन्हें अपने गांव की उस जगह में ले जाती है जहां हिमल की स्टैचू होता है। वो जगह पैरों से भर जाती है और दादी उसे अकेले साफ नहीं कर सकती। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे जब एक दिन उस गांव में एक मॉन्स्टर हमला कर दिया था, और वो दादी उस टाइम बहुत ही सोती थी और मरने ही वाली थी। तभी ठीक टाइम में हिमल आके उसे बचा लिया था। लेकिन दादी को यह नहीं पता कि उस दिन जब गांव के लोगों ने उसकी स्टैचू बनाने की फैसला किया था, तब वो 18 घंटे तक अपने पोस्ट में ही काम कर रहा था, और लास्ट में वो सभी एक सिंपल से पोस्ट में मान गए थे। जिसके बाद फ्रीरेन और बाकी सभी मैजिक से पूरी जगह साफ कर देते हैं, जिससे दादी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर यहाँ थोड़ा रंग आ जाता तो अच्छा था। ये सुनते ही फ्लेयर उनके फ्लावर बनाने की मैजिक के बारे में कहती है, तो फ्रीरेन उसे बनाने निकलती है, लेकिन तभी उसे याद आती है कि हिमल ने उसे कुछ कहा था। तो वो रुक जाती है और डिसाइड करती है कि वो लुम लुम ब्लू फ्लावर लगाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कैसा दिखती है। तो दादी अपने घर में ले जाके उन्हें वो दिखाती है और कहती है कि वो पहले उसके घर के सामने ही खिलती थी, जो अब नहीं खिलती। तो ये सब जानने के बाद वो दोनों उस जगह के आसपास ढूंढने निकल जाते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तो फेर कहती है कि 6 महीने हो चुके हैं। तो तब फ्रीरेन कहती है हाँ, अब शायद उन्हें एरिया थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो फिर एक दिन थक हार के दादी से मिलने जाती है। जब वो उसे फ्रीरेन के बारे में बताती है, तब दादी कहती है कि वो उन सभी से मैच्योर है, तो वो हो सकती है कि कुछ सोच रही होगी। जिसके बाद वो उसे एक छोटी सी बोरी में कुछ डाल के दे देती है। फिर वो आके जब फ्रीरेन को वो बोरी दे के कहती है कि इसमें एक फूल है जिससे मेडिसिन बनाया जाता है, तो क्यों ना वो लोग इसे ही लगा दे। तब फ्रीरेन समझ जाती है और कहती है कि वो समझ सकती है, वो उसके बारे में फिक्र कर रही है, लेकिन वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगी। फिर फेर पूछती है कि उसका जल का मतलब कितना साल है। तब ये गिलहरी उनके वहां से फेर की बोरी में से
बीच लेके कहीं चला जाता है, उसे देखते ही फ्रीरेन उसके पीछे निकल जाती है। उसका पीछा करते करते वो लोग एक पुराने किले में पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग गिलहरी को ऊपर जाते हुए देखते हैं। तो जब फ्रीरेन ऊपर जाती है तभी उन्हें वहां बहुत सारे लुम लुम ब्लू फ्लावर्स मिल जाते हैं। फिर एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हिमल ने फ्रीरेन से एक दिन कहा था ये फूल उसका फेवरेट है जो उसके घर में उगता है। फिर प्रेजेंट में वो दोनों आके उस फूल को वहां लगा देते हैं। फ्रीरेन एक फ्लावर की ही ताज बना के हिमल को पहना देती है। ये सब करने के बाद वो दोनों फिर से अपनी नई जर्नी में निकल जाते हैं। उसके कुछ सालों बाद फिर अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और एक दिन वो दोनों एक शहर में जाते हैं, जहां फ्रीरेन डिसाइड करती है कि वो अकेले को शॉपिंग करने जाएगी। लेकिन फर्न जानती है कि वो कोई ऐसी चीज खरीद लाएगी जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होने वाला। तो जब वो अकेली चली जाती है तो फर्न उसके पीछे निकल जाती है। उसका पीछा करते करते वो देखती है कि वो एक ज्वेलरी शॉप में जाती है। वहाँ वो बहुत ही परेशान दिखती है। फिर वो एक बार में पूछने जाती है कि उसे यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा। उसे देख के फर्न डरने लगती है क्योंकि वो जगह दिखने में बहुत ही खतरनाक लगता है, लेकिन वहाँ असल में एडवेंचरर्स रहते हैं जो दिखने में खतरनाक दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। फिर वो आके फर्न से एक रूम में मिलती है। वहाँ वो दोनों अपने सामान रख देते हैं। सामान रखते ही फ्रीरेन कहती है कि उन्हें बहुत ही साल हो गए, तो क्यों ना आज वो लोग एक ट्रीट खाने जाए। ये कह के वो फर्न को एक रेस्टोरेंट में ले जाके जो मर्जी वो खाने देती है। तब फर्न को याद आती है कि आज तो उसका बर्थडे है। वो अपना ऑर्डर सुन लेती है, लेकिन फ्रीरेन नहीं सुन पाती। तो तब फर्न कहती है कि वो मरकर पुडिंग खानी चाहती है ना। ये सुनते ही उसे उस पल के बारे में याद आती है जहाँ एक दिन वो अपनी पार्टी के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी। तब ऐसे ही हिमल ने उसे पकड़ लिया था कि वो क्या खानी चाहती है, लेकिन उनकी तरह वो बाकियों को समझ नहीं पाती। तो उसकी मदद करने के लिए उन्होंने अपने फेवरेट खाने के बारे में उसे कहा था। फिर प्रेजेंट में फ्रीरेन उसके लिए माफी मांगती है। पहले फर्न समझ नहीं पाती, तो तब फ्रीरेन उसे एक हेयर क्लिप गिफ्ट देती है जो उसे पसंद आती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे ये पसंद आएगी कि नहीं। फर्न को वो पसंद आती है और उसे कहती है कि शायद उन्हें एक ऐसी स्पेल ढूंढनी चाहिए जिससे वो लोगों की फीलिंग्स को समझ सके। और उसके बाद अगले दिन वो दोनों फिर से अपनी जर्नी में निकल जाते हैं, लेकिन उनके जर्नी का कोई मंजिल नहीं होता। एक दिन फ्रीरेन फर्न की सील मैजिक को टेस्ट करने के लिए उसे बहुत ही पावरफुल मैजिक से हमला करती है, जिससे वो रोक लेती है। लेकिन उसके बाद वो उसे और भी पावरफुल अटैक्स करती है। ऐसे करते करते फर्न थक जाती है। फिर फ्रीरेन उसे सील मैजिक के बारे में बता के कहीं जाने लगते हैं। सील मैजिक बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसके साथ ये बहुत ही ज्यादा माना खाती है, तो उन्हें करेक्ट टाइम में ही उसे यूज करनी पड़ती है ताकि वो ज्यादा माना बचा पाए। जब फर्न कहती है कि एक सील मैजिक ही काफी है सभी तरह के वारों को रोकने के लिए, तब फ्रीरेन समझ आती है कि वो मैजिक की हिस्ट्री बुक को नहीं पढ़ रही, उसे मैजिक पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो उसे गांव में ले जाती है। गांव के लोग फ्रीरेन को देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि उसने उनकी गांव को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से बचाई थी जिसे हिमेल ने सील करके रखा है। गांव के लोग हिमेल के लिए एक मॉन्यूमेंट भी बनाते हैं और फ्रीरेन को बताता है कि हिमेल एक दिन उनके गांव में उससे मिलने आया था और कहा था कि फ्रीरेन जितनी भी सेल्फिश दिखती हो वो ऐसे नहीं है और एक दिन जब सील कमजोर हो जाएगा तब वो यहाँ जरूर आएगी। फिर वो इंसान उन्हें वहां ले जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर सील होता है। उसे देख के फ्रीरेन समझ जाती है कि अब समय आ गया है, तो वो कल उससे डील करने के बारे में कहती है। रात को जब वो दोनों सोने निकलते हैं तब फर्न पूछती है कि उसने भला उसे सील करके क्यों रखा। तब वो उसे बताती है कि डीमन किंग के सारे सोल्जर्स पावरफुल थे, लेकिन वो उन सभी में से काफी अलग था। उसने एक ऐसे मैजिक का इजाद किया जो बहुत ही पावरफुल था और दूसरी मैजिक को तोड़ सकता था। उसकी मैजिक किसी के ऊपर लगते ही वो इंसान राख में बदल जाता था। तो फर्न कहती है कि ऐसा कोई मैजिक तो होनी ही नहीं चाहिए। तो फ्रीरेन उसे पकड़ लेती है कि वो सच में हिस्ट्री को नहीं पढ़ती। फिर अगले दिन वो दोनों उसे डील करने चले जाते हैं। फ्रीरेन की सील हटाते ही को उसे देख के पहचान जाता है और डीमन किंग के बारे में पूछता है। फ्रीरेन कहती है कि उन्होंने उसे मार दी। तो तब वो कहता है ठीक है, ये कह के वो उन पे हमला कर देता है, लेकिन फर्न उसे अपनी मैजिक सील से रोक लेती है। वो उसे देख के कहता है कि वो मैजिक सील तो काफी पावरफुल होगा। तब फ्रीरेन को कहती है कि असल में उसकी सील होने के बाद सारे मेजेस ने मिलके उसके स्पेल की रिसर्च की है और एक ऐसा सील बनाया जिससे उसकी वार को रोक सकता था। और वो सील असल में बहुत ही कॉमन है, तो अब उसकी बहुत ही पावरफुल मैजिक बस एक वार के अलावा कुछ भी नहीं रहा।
ये सुनते ही को समझ जाता है कि उन्होंने क्या की है, तो ये पता चलते ही वो उन पे हमला करना शुरू कर देता है। तो फ्रीडन फर्न को सील बनाते रहने देती है और तभी वहाँ वो ऊपर देखता है कि फ्रीडन उड़ सकती है। उसे देखते ही जब वो उस पे हमला करने निकलती है, तभी फ्रीडन को उसी की स्पेल से हमला करके उससे वही मार गिराती है। जिसके बाद गांव के लोग उन्हें ये सब करने के लिए शुक्रिया कहते हैं और फिर फ्रीडन और फर्न फिर से अपनी दूसरी जर्नी में निकल जाते हैं। रास्ते में जब फर्न कहती है कि गांव के लोगों को उस पर पूरा विश्वास था, तो तब फ्रीडन कहती है कि हाँ, यह सब बस हिमल की वजह से ही है। तो तब फर्न कहती है कि ऐसा लगता है यह हिमल नाम का इंसान उस पर बहुत ही विश्वास करता था। फिर कुछ महीनों बाद वो दोनों समंदर के किनारे एक छोटे से शहर में चले जाते हैं, जहाँ बहुत सारे पुराने टूटे फूटे जहाज पड़े हुए होते हैं। तो तब जब शहर की चीफ उसे साफ करने के बदले एक ग्रिमवार ऑफर करता है, तब उसके लिए फ्रीडन मान जाती है। लेकिन फर्न पूछती है कि उसने क्यों माना, वो ग्रिमवार तो नकली है। तो फ्रीडन कहती है कि हाँ, उसे पता है ये असल में वो खुद के लिए कर रही है, और क्योंकि वह सामान बहुत सारा होता है तो उन्हें बहुत सारा टाइम लगेगा। उन्हें साफ करते करते बहुत ही दिन बीत जाते हैं और ठंड का मौसम भी आ जाता है, लेकिन अभी भी काम थोड़ा बाकी होता है। तो एक दिन जब सीफ आके उनसे पूछता है कि क्या न्यू ईयर तक ये खत्म हो जाएगा, तब फ्रीडन कहती है हाँ, शायद वो दोनों ये कर लेंगे। तो तब सीफ उन्हें न्यू ईयर के दिन सनराइज देखने बुला लेता है, लेकिन इससे फर्न परेशान हो जाती है क्योंकि फ्रीडन कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी जल्दी उठ सके। उसकी इस देर तक सोने की वजह से उसके एडवेंचर के टाइम हेथर उस पर बहुत ही गुस्सा हुआ करता था। फिर वो दोनों ही न्यू ईयर के आखिरी दिन तक पूरी समंदर को साफ कर देते हैं। तो तब सिर्फ उन्हें दोबारा कल सुबह सनराइज देखने बुला लेता है, जिसके लिए फ्रीडन मान जाती है। फर्न उसे पूछती है कि क्या वो कल जल्दी उठ पाएगी। तब वो कहती है हाँ, क्योंकि वो आज रात सोने ही नहीं वाली। लेकिन जब रात होता है तब वो सो जाता है। सुबह होते ही फर्न हमेशा की तरह उसे जल्दी से तैयार करके वहां ले जाती है, जहां वो खूबसूरत सनराइज देख पाती है जो वो पिछली बार उन तीनों के साथ नहीं देख पाई थी। वो सनराइज वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद वो दोनों आइसन से मिलने जाते हैं, जहाँ वो किसी के लिए प्रे कर रहा होता है। वहां पहुंचते ही आइसन समझ जाता है कि फ्रीडन यहाँ ऐसे ही आया है जैसे वो हेथर से मिलने गई थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे। ये सुन के फ्रीडन कहती है कि उन्हें देख के नहीं लगा था कि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे। तो तब आइसन कहता है कि शायद वही थोड़ा अनफ्रेंडली है। फिर जब वो सभी मिलके कुछ पीने लगते हैं तो फ्रीडन उसे पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। तो आइसन कहता है कि वो वह एक काम अभी तक खत्म नहीं कर पाया। तो अगले दिन वो सभी एक जंगल में जाते हैं, जहाँ आइसन कहता है कि वो यहाँ लूसेन फ्लामा द लेजेंडरी मैच की बुक ढूंढने आया है। फ्रीडन उसे कहती है कि उसकी राइटिंग सच नहीं होता। तो तब आइसन कहता है कि ये वाला नहीं, क्योंकि इसे हेथर ने खुद पता लगाया है। तो तब फ्रीडन उन्हें कहती है कि उन्हें एक बड़ी पैर को ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन वो लोग जंगल में है और यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पैर है। लेकिन फ्रीडन के पास दुनिया भर का टाइम है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ फर्न को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो चीजें जल्दी खत्म करनी पसंद करती है। तो वो जल्दी से काम करने के बारे में कहती है। ये सुन के आइसन फ्रीडन को कहता है कि वो बदल गई है। तो तब फ्रीडन कहती है हाँ, ये सब फर्न की वजह से हुई है। फिर वो तीनों मिलकर जंगल में उस बड़े से पेड़ को ढूंढने लग जाते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते फर्न को एक बड़ी सी पेड़ मिलती है, तो वो आगे चली जाती है। और यहाँ फ्रीडन और आइसन एक साथ जब आने लगते हैं, तब आइसन कहता है कि यह सब असल में वो उसके लिए कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसे बुरा लगता है। उस दिन उसने कही थी कि वो हिमल के साथ और भी टाइम बिताने चाहती थी, और कहा जाता है कि फ्लेम की उस बुक में उसने एक स्पेल लिखी है जिससे लोग मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। तो वो चाहता है कि फ्रीडन ये बात खुद हिमल को कहे। फिर वो सभी उस पैर के आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पैर को एक बहुत ही पावरफुल बैरियर सुरक्षा कर रही होती है। तभी हम फ्रीडन के पास को देखते हैं, जहाँ फ्लामा असल में उसकी मास्टर थी, और उसी ने एक दिन कही थी कि फ्रीडन एक दिन ऐसी गलती कर देगी जिसके लिए वो पछताएगी। तो तब वो उसे यहाँ आने देती है, और ठीक ऐसा ही होता है। वो पछताती है। फ्रीडन के पास जाते ही वो अपनी मैजिक से सील को तोड़ देती है, जहाँ अंदर उसे एक किताब मिलती है। वहाँ फ्रीडन की मास्टर किसी जगह के बारे में कहती है जहाँ उसने आत्माओं से मिली थी, और उसने उससे बातें भी करी थी। वो जगह नॉर्थ की तरफ है, लेकिन उसी तरफ डीमन किंग की महल भी होता है। लेकिन फिर भी ऐसे उससे वहां जाके हिमल से बात करने के बारे में कहता है। फ्रीडन इसके लिए मान जाती है, लेकिन फिर जब वो डीमन किंग के महल के बारे में सोचता है तब वो परेशान हो जाती है। जब वो सभी वापस आने लगते हैं तब फ्रीडन सो जाती है। तो आइसन फर्न से पूछता है कि क्या फ्रीडन एक अच्छा टीचर है। तब वो कहती है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा अपनी कभी ना खत्म होने वाली जर्नी में उसे अपने साथ लेके जाती है। लेकिन अब हिमल और उन सभी की वजह से उन्हें जानने की कोशिश में उसे रास्ता दिख रही है,
और वो ऐसी दिखती तो है, लेकिन जब भी वो उसकी बर्थडे आती है तब वो उसे कुछ ना कुछ प्रेजेंट देती ही है। तो तब आइसन कहता है कि फ्रीडन एक काफ़ी अच्छा टीचर है। जिसके बाद जब आइसन अपने घर पहुंच जाता है तब वो उन्हें कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाने वाला, फ्रीडन को वह अकेले ही जानी पड़ेगी। उसके जाने से पहले आइसन फर्न से कहता है कि ये जर्नी उनकी बहुत ही दूर होने वाला है, क्योंकि उनके पार्टी को वहां पहुंचने के लिए पूरे 10 साल लगे थे और वो दोनों उसी रास्ते जाने वाले हैं। तो फ्रीडन और फर्न फिर से 10 साल की जर्नी में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाके वो लोग एक गांव में रुकते हैं। जब गांव के लोगों को पता चलता है कि वो लोग आगे जाने वाले हैं तब उन्हें सभी मना कर देते हैं, क्योंकि जंगल में कोई मॉन्स्टर है जो लोगों को वहां से गायब कर रहे हैं। उन्होंने सुना है कि कोई मॉन्स्टर लोगों को अपनी पहचान की किसी इंसान की भूत को दिखा के अपने साथ ले जाते हैं। उसके बारे में सुन के फ्रीडन समझ जाती है कि वो कौन सा मॉन्स्टर होगा, क्योंकि पिछली बार उसने उससे लड़ी थी। तो वो दोनों आगे निकल जाते हैं। थोड़े आगे जाते ही उनके आसपास बहुत ही कोहरा आने लगता है। तब फ्रीडन फर्न को आगे अगर कुछ चीज दिख जाए तो उसे सीधा हमला कर देने कहती है। तो वो मान जाती है, लेकिन जब वो निकलता है तब वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके सामने उसकी मास्टर क्विटर निकल आता है। पहले उसे मारने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो उसके बारे में कहता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है तब ये सुन के फर्न हैरान हो जाती है। तो उसे देख के फ्रीडन उसकी मदद करने निकलती है, लेकिन तभी उसके सामने दूसरा भूत निकल आता है जो हिमल का होता है। उसे देख के फ्रीडन सोचती है कि वो पिछली बार की तरह उसकी मास्टर की भूत को नहीं लाया, तो इसका मतलब वो मॉन्स्टर कुछ सीख रहा है। ये कह के वो सीधा उस पर हमला कर देती है, जिससे कोहरा हट जाता है। तो तब फर्न असली मॉन्स्टर को देखती है और उसे देखते ही वो भी उसे खत्म कर देती है। ऐसे गांव के लोग अब फिर से शांति से रह पाएंगे। तो वो दोनों और आगे जाते हैं। आगे उन्हें एक ड्रैगन मिलता है। ड्रैगन सो रहा होता है, लेकिन फ्रीडन को उसके घोंसले में रहने वाला एक ग्रिमवार चाहिए। तो इसके लिए वो फर्न को उससे हमला करने कहती है। फर्न उस पर हमला करती है, लेकिन ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। तो उसे देख के फ्रीडन भाग जाती है और फर्न देखती है कि वो ड्रैगन उसके पास आ गया है, तो वो किसी तरह से उसका पीछा छुड़ा लेता है। तो तब फ्रीडन कहती है कि वो दोनों अकेले उसे नहीं लड़ पाएंगे, तो वो पास की एक शहर से किसी को अपने साथ लाने के बारे में कहती है, जिसके बारे में उसे आइसन ने कहा था। शहर में जाके बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिलता। तो तभी एक दादी उनकी मदद करने आती है, जो उन्हें उस हीरो तक ले जाती है और कहती है कि कैसे जब एक दिन ड्रैगन ने उनके शहर में हमला कर दिया था, तब वो लड़का अकेले उसके सामने खड़ा हुआ और उसे देखते ही वो ड्रैगन वहां से भाग गया था। ये कह के दादी उन्हें उस लड़के तक ले जाती है, जिसका नाम है स्टार्क। बच्चे उसे बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक हीरो है। उससे मिलते ही वो समझ जाता है कि उन्हें उसके मास्टर आइजन ने भेजे हैं। रिरन जब उसे पूछती है कि उसे ड्रैगन के बारे में क्या पता है, तब वो कहानी सुनाने निकलता है, लेकिन उसे शुरू करने से पहले ही फ्रीडन रोक लेती है और पूछती है कि उसे इस गांव में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो उसने भला ड्रैगन को क्यों अभी तक नहीं मारा। तो स्टार्क उन्हें कहता है कि अगर उसने अच्छी वजह बताई तो वो उन्हें बताने के बारे में सोचेगा। तो फ्रीडन कहती है कि उन्हें एक वॉरियर की जरूरत है, लेकिन उससे पहले उन्हें ड्रैगन को हराना है। उस ड्रैगन को हराने में उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वहाँ एक ग्रिमवार है जो उसे चाहिए। स्टार्क पूछता है कि वो एक ग्रिमवार पाने के लिए ये सब क्यों कर रही है। तो फ्रीडन बताती है कि ये उसकी हॉबी है। स्टार्क ये सुन के खुश नहीं होता। तो फ्रीडन बताती है कि उसकी दोस्त उसकी इन स्पेल को देख के उसकी तारीफ करते थे। ये सुन के वो मान जाता है। फिर पूछता है कि उसके लिए ड्रैगन को मारना मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो फ्रीडन कहती है हाँ नहीं होगा, उसे बस उसे 30 सेकंड तक बिजी रखना होगा। इसके लिए वो मान जाता है, लेकिन फिर परेशान भी हो जाता है, क्योंकि असल में उसने आज तक किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ा। सो उस दिन वो उस ड्रैगन के आगे खड़ा था। वो असल में डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाया था। वो किस्मत वाला था कि ड्रैगन ने उसे कुछ भी नहीं किया और वहां से भाग गया। लेकिन उसके जाने के बाद गांव वालों को लगा कि उसने उसे डरा दिया। तो तब से गांव के लोग उसे एक हीरो की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, और अब वो जाके भी उन्हें छोड़ के नहीं जा पा रहा। तो तब फर्न समझ जाती है कि वो किसी काम की नहीं है, लेकिन फ्रीडन को यकीन होती है। तो पहाड़ को देख के कल तक टाइम देती है रेडी होने के लिए। फिर वो दोनों खाना खा के जब घर जाने लगते हैं, तभी फर्न कुछ आवाज सुनती है। फ्रीडन कहती है कि ये शायद स्टार्क होगा, तो वो जाके देख सकती है। ये कह के वो निकल जाती है। फिर जब फ्रीडन अकेले रूम में पहुंच जाती है, तब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां आइसन ने उसे कहा था कि स्टार्क असल में एक डरपोक लड़का है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही शक्ति है, जिसे उसने ट्रेनिंग दे के बाहर निकाला। उसे बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है और वो उनकी वॉरियर बनने की काबिल है।
तब यहाँ प्रेजेंट में फर्न देखती है कि स्टार्क असल में बहुत ही पावरफुल होता है, जो पत्थर को ही मार के बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देता है। फर्न उससे पूछती है कि अगर वो ड्रैगन से लड़ना नहीं चाहता तो वो यहाँ ट्रेन क्यों कर रहा है। तो तब स्टार्क बताता है कि उसके आने से पहले गांव के लोग डर में रहते थे, लेकिन जब उसके साथ वो खतना हुआ तब से लोग शांति से रहने लगे, और ताकि वो उन्हें विश्वास दिला सके कि वो लोग सुरक्षित है, इसके लिए वो उन्हें छोड़ के नहीं जाता। और उसके सर में जो मार्क है ये असल में उसे किसी मॉन्स्टर से लड़के नहीं मिला, बल्कि उसके मास्टर ने उसे दी है। तो तब उसकी कहानी सुन के फर्न उसकी हाथ देखती है और उसे अपनी कहानी बताती है कि असल में वो भी पहली बार बहुत ही डरी हुई थी, और जब उसके आगे एक मॉन्स्टर आ गया था तब उसी टाइम फ्रीडन भी कहीं चली गई थी, तो वो बहुत ही भागी, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही तेज था और तभी एम वक्त पर उसकी बॉडी अपने आप काम किया और उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वो कितना पावरफुल है, और स्टार्क को भी बताता है कि उसकी ट्रेनिंग उसे फेल नहीं करने वाला, वो एक वॉरियर है, अंदर से उसे बस डर को बाहर निकालना है। ये सब कह के वो निकल जाती है, और जब फ्रेडन उसे पूछती है कि उसकी लेक्चर कैसा गया, तो फर्न कहती है उसे नहीं पता, शायद ठीक ही गया होगा। लेकिन अगले दिन जब वो दोनों उसे मिलने जाते हैं तब स्टार्क वहाँ नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि वो भाग गया, तो वो दोनों ही ड्रैगन से लड़ने जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में स्टार्क मिलने आता है। फर्न की बातें सुन के वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और फ्रीडन को कहता है कि अगर वो लड़ते हुए मारा गया तो तब भी वो उस ड्रैगन को मार दे। फ्रीडन कहती है ठीक है, और पूछते हैं कि वो इतना रिस्क क्यों ले रहा है। तो तब वो जवाब देता है वो इसलिए क्योंकि वो इस गाँव में 3 साल रह चुका है। फिर वो तीनों ड्रैगन के पास चले जाते हैं। वहां जाके स्टार्क बहुत ही डरने लगता है, तो उसे देख के फ्रीडन स्माइल करती है और कहती है कि आइजन भी उसके जैसा ही था। जब उसने उससे पूछी थी तब उसने जवाब दिया था कि डरना बुरा नहीं है, और डर ही है जिसने उसे आज यहाँ तक ले आया। ये सुन के स्टार्क ड्रैगन के पास चला जाता है, जहाँ वो समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है जो लड़ने से डरता है, उसे बस अपनी मास्टर की तरह डर पे काबू पाना होगा। उसे वहाँ ऊपर से फर्न देख के कहती है कि वो ड्रैगन उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तो फ्रीडन समझ जाती है कि ड्रैगन असल में बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और वो स्टार्क को उसी दिन इसलिए हमला नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही पावरफुल है, इससे ड्रैगन लड़ना नहीं चाहता। तभी स्टार्क उस पे हमला कर देता है, जहां वो होता भी बहुत ही पावरफुल है। वो ड्रैगन से बहुत ही अच्छे से लड़ता है और ऊपर से जाके वो उसे जमीन में ढेर कर देता है। फिर वो फ्रीडन पे चिल्ला के उसे जल्दी से खत्म करने कहता है, लेकिन वो ड्रैगन असल में उसकी ही वार से मारा जाता है। ये देख के बंदा विश्वास ही नहीं कर पाता। फिर फ्रीडन को उसकी खजाना मिलती है, जहां वो सभी को ले जाने जाती है, लेकिन फर्न उसे बस 3 चीजें ही लेने कहती है। फिर स्टार्क आके कहता है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि उसने उनकी जर्नी को बेहुदा बना दिया था, जो असल में अच्छा था क्योंकि उन सभी की ये बेहूदी चीजें ही उनकी जर्नी को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया था। और हिमेल ने कहा था कि हो सकता है कि यह जर्नी उनका लास्ट हो, तो वो नहीं चाहता कि वो इसमें इतना सीरियस हो के मरे। फिर प्रेजेंट में स्टार्क गांव के लोगों को छोड़ के जाने निकलता है, जहां गांव के लोग उसे रास्ते में खाने के लिए खाना देते हैं। फिर उसे सभी आके गुड बाय भी करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो तीनों एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाता क्योंकि आगे जाके अगर उन्होंने मॉन्स्टर को कुछ किया तो शहर के लिए खतरा होगा। फ्रीडन ज्यादा कुछ नहीं करती और बाकी 2 को यही कुछ दिन रहने के बारे में कहती है, लेकिन फर्न को ये जल्दी करनी है। तो जब स्टार्क एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाता है तब वो उसे मिलने जाती है, जहां वो स्टार्क को मना लेती है कि वो भी वहां से जाना चाहता है, जबकि स्टार्क को वहां रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो दोनों मिलके वहां से आगे जाने की रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि सोरो से भी, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो लोग ऊपर से उड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बैरियर बनाया गया है ताकि उड़ने वाले मॉन्स्टर शहर में ना आ सके। तो थक हार के वो दोनों वाल में सर के शहर की दूसरी तरफ देखने लगता है, जहाँ स्टार्क याद करता है कि कैसे उसे उसके मास्टर आइजन ने आगे वाले जगहों के बारे में बताया करता था। फिर यहाँ फ्रीडन किसी से चुपके से कहीं जाने लगती है। तभी उसे फर्न पकड़ लेती है और पूछती है कि वो किससे छुप रही है। तब वहाँ शहर के गार्ड आ जाते हैं जो फ्रीडन को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो उनसे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उन्हें ढूंढ लेते हैं। लेकिन गार्ड उन्हें जेल में डालने के लिए नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फ्रीडन असल में कौन है। शहर की सीब आके उनके लिए उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें आगे जाने की परमिशन देते हैं, जिससे फ्रीडन खुश नहीं होता क्योंकि वो असल में कुछ साल यही इस शहर में रुकने की प्लान कर रही थी।
तो इसी तरह से वो तीनों इस शहर को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन जाते जाते वो लोग एक रास्ते में ही एक लैंडस्लाइड को साफ करने लग जाते हैं, जहां उनके साथ एक व्यापारी होता है। वो उन्हें बताता है कि ये लैंडस्लाइड असल में कुछ एडवेंचरर्स डीमन के साथ लड़ने की वजह से हुआ है। कुछ देर मेहनत के बाद वो सभी रास्ते को साफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी आगे जाके एक शहर में पहुंचते हैं, जहां वो व्यापारी कहता है कि वो लोग यहाँ एक इवेंट रख रहे हैं, क्योंकि उसी दिन सारे एडवेंचरर्स ने मिलके उनके शहर में एक बहुत ही खतरनाक डीमन को मार के वापस शांति लाया था। इसीलिए उन्होंने यहाँ 4 हीरो की स्टैचू भी बनाया है। तभी फ्रीडन याद करती है कि कैसे हर बार की तरह हिमल उसकी स्टैचू बनाने में भी बहुत टाइम लगाया था, लेकिन उस दिन उसने एक बात कही थी जो फ्रीडन की दिल में लगी थी। हिमल ने कहा था कि फ्रीडन के जैसे उनके पास दुनिया भर के टाइम नहीं है, तो इसीलिए वो सभी स्टैचू बना रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद वो उन्हें याद रख सके। फिर वो जाके टाउन में उनकी स्टैचू को देखती है। व्यापारी उसे देख के कहता है कि फ्रीडन तो उस मेज जैसी दिखती है। तब वो नहीं बताती कि वो वही थी और वहां से आगे निकल जाती है। आगे वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं। ये शहर दूसरे शहर से थोड़ा अलग होता है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तभी फ्रीडन महसूस करती है कि वहां कोई डीमन आ रहा है, तो वो उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो डीमन असल में इंसान जैसा होता है और इंसान के साथ ही बात कर रहा होता है। गार्ड फ्रीडन को देखते ही उसे पकड़ लेते हैं। उसे देखते ही शहर के चीफ को वो डीमन पूछता है कि क्या उसने ही इसे मारने के लिए रखा है। चीफ कहता है कि नहीं, शायद ये कोई एडवेंचरर होगा जिन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। ये कह के वो गार्ड को उसे जेल में डाल देने कहता है। उसे देख के स्टार्क और फर्न कुछ भी नहीं कर पाते। फिर जेल में जाके फ्रीडन को पता चलती है कि यहाँ वो पूरे 2 साल तक रहने वाली है। फ्रीडन कहती है कि ये तो ज़्यादा टाइम नहीं है। वेल, उसके लिए नहीं है, लेकिन फर्न और स्टार्क के लिए ये बहुत ही टाइम है। तो वो दोनों उसे जल्दी से निकालने के बारे में प्लान बनाने लग जाते हैं। फिर वो सभी सोचते हैं कि शायद वो डीमन इंसानों के साथ काम कर रहा है, लेकिन फ्रीडन ये नहीं मानती कि डीमन किसी इंसान के साथ काम भी कर सकती है। वो लोग पूछते हैं क्यों, तो तब वो ने एक कहानी बताती है। जब एक गांव में एक डीमन लड़की आई थी, तब एक लेडी उसे मारने कह रही थी क्योंकि उसने उसकी बेटी को मार के खा गई थी। लेकिन वो डीमन इंसान की जैसे ही बातें करती थी और उनसे ना मारने कही थी। और क्योंकि इंसान दिलवाले होते हैं, तो गांव की चीफ ये देख के उस डीमन को एक मौका देता है। यहाँ फ्रीडन नहीं मानती, लेकिन हिमल की वजह से वो रुक जाती है। वो डीमन इंसानों के साथ बहुत ही दिन तक रहती है, लेकिन एक दिन वो अपनी असली रूप दिखा देती है। वो गांव की चीफ को ही मार के उसकी बेटी को उस पेरेंट्स को ऑफर करती है जिसके बच्चे को उसने खा गई थी। इससे सारा गांव उस पर गुस्सा हो जाता है, साथ में हिमल भी। तो जब वो डीमन देखती है कि गांव के लोग उस पर गुस्सा है, तब वो उस लड़की को भी खाने के बारे में कहने निकलती है, लेकिन तभी हिमल उसके हाथ से उस बच्ची को ले लेती है। जिसके बाद फ्रीडन उसे खत्म कर देती है और वो लास्ट में पूछती है कि वो माँ शब्द क्यों यूज करती है जबकि उनका कोई माँ या पापा नहीं होता। तो उस डीमन ने कही थी कि वो इसलिए करती है क्योंकि इंसान ये सुन के उन्हें मारने से रुक जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट में भी फ्रीडन ये नहीं मानती कि डीमन इंसानों के साथ कभी काम कर सकता है। वो डीमन अपने मौके का इंतजार कर रहा है जहाँ वो इस शहर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो वो जल्दी से जेल से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। वो डीमन जिसका नाम है लंजर, उसे फ्रीडन को कहीं देखा देखा सा याद आता है और उसे शक होता है कि शायद उसे उनकी सच्चाई के बारे में पता होगा। फिर उन्हें सिर्फ अपने घर बुला लेता है जहां वो उन्हें उसके बच्चे के रूम में ले जाता है जो एक फाइटर था। लंजर पूछता है कि अब उसका बेटा कहाँ है। तब वो कहता है कि वो एक लड़ाई में डीमन से लड़ते वक्त मारा गया। ये कह के वो उनकी तरफ तलवार तान देता है और तब वो कहता है कि असल में वो उन्हें मारने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन लंजर बहुत ही चालू होता है, तो वो उसके रूम को देखते ही कहता है कि उसे पता है कि उसने उसकी बेटी के रूम को अभी ठीक ऐसा ही रखा है जैसे वो पहले था। ठीक इसी तरह उसने भी उसके पिता के रूम को ऐसे ही रखा है जैसे वो था। तो वो लोग अब ये सब छोड़ के एक साथ काम क्यों नहीं करते। ये सुन के फिलिस सिर्फ रुक जाता है और उन्हें वहां से गेस्ट हाउस में जाने कहता है। आते वक्त जब एक डीमन लंजर से पूछता है कि पिता का मतलब क्या है, तब वो कहता है कि उसे नहीं पता। इसका मतलब फ्रीडन सही था, डीमन ये सब बस इंसानों को बहलाने के लिए यूज करते हैं और लंजर असल में उनके शहर की डिफेंस को कमजोर करके यहाँ हमला करने का प्लान कर रहा होता है। तभी उसका एक सर्वेंट एक गलती करने जाता है। वो फ्रीडन को मारने आता है। वो एक गार्ड को मार के अंदर आता है और फ्रीडन को कहता है कि वो उसे मारने वाला है। तो फ्रीडन पूछती है कि वो लोग शांति नहीं जाते क्या। तो वो से सच कहता है कि वो लोग यहाँ हमला करने का प्लान कर रहे हैं। तो तब फ्रीडन कहती है कि ठीक है, लेकिन वो उससे बहुत ही स्ट्रांग है। डीमन पूछता है कितना। तब वो जवाब देती है कि वो आउरा द ग्लाटिन से भी ज्यादा स्ट्रांग है।
लेकिन वो डीमन नहीं मानता और उस पे अपनी मैजिकल वायर से गले में बांध लेता है और सोचता है कि वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फ्रीरेन उसे बहुत ही गुना ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो बिना ज्यादा मेहनत की है वो उसे मार देती है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि वहाँ एक गार्ड मरा हुआ है, जो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ बाहर स्टार्क और फ्रीरेन को ही बाहर निकालने के बारे में प्लान करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ शहर की चीफ को पता चल जाता है कि उसका एक गार्ड मरा हुआ है और वो डीमंस को जाके बताता है कि फ्रीरेन वहां से भाग गई है। लेकिन उन्होंने देखा है कि वहाँ एक गार्ड मरा हुआ है और क्योंकि फ्रीरेन चाहती है कि इसका सजा क्या होगा तो वो ऐसा नहीं करेगी। तो चीफ लंजर से पूछता है कि उसका एक फॉलोअर कहाँ है। ये कह के वो उस पर तलवार तान देता है। अब लंजर समझ जाता है कि चीफ को अब पता चल गया है, तो वो अपने हाथ को काट के खून निकाल देता है और इसी खून के साथ वो सारे गार्ड को मार के ढेर कर देता है। जिसके बाद वो चीफ से थोड़ी देर लड़ता है, लेकिन चीफ उससे पावरफुल नहीं होता, लेकिन लंजर उसे नहीं मारता, वो उसे यूज करने के लिए अपने साथ रखता है। यहाँ जब फर्न और स्टार्क कहीं जाने लगते हैं तभी वो दोनों रास्ते में ही फ्रीरेन से मिलते हैं, जो उन्हें साइड में बुलाती है और वहां जाके वो उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर वो उन्हें कहती है कि अब उन्हें ही उन दोनों डीमंस का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुन के स्टार्क बहुत ही नर्वस हो जाता है, लेकिन फ्रीरेन को यकीन होता है कि वो दोनों कर सकते हैं, तो वो उन्हें छोड़ के चली जाती है। फिर जब रात हो जाता है तब स्टार्क और फर्न रात को चुपके से चीफ के घर में घुसते हैं, जहां अंदर ज्यादा लोग नहीं होते। फिर स्टार्क जाके देखता है कि चीफ को डीमंस ने बांध के रखा है। जब वो जाके उसे चुराने की कोशिश करता है तब वो रस्सी को नहीं काट पाता, क्योंकि असल में उसकी रस्सी को मैजिक से सील किया जाता है। तो वो शेर को ही तोड़ने निकलता है, लेकिन तभी वह डीमन आ जाते हैं। डीमन आके सीधा चीफ से पूछते हैं कि ये कौन है। तब वो उन्हें बताता है कि ये शायद कोई एडवेंचर होगा जो उसकी पार्टनर को चुराने आया है। यहाँ स्टार्क देख पाता है कि वो डीमन उसकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेल ऐसा वो सोचता है। तो स्टार्क उसका ध्यान खींचने के लिए उसके आगे आता है। जब डीमन उसे हटने कहता है तब वो सीधा उस पर हमला कर देता है। डीमन उसकी स्पीड देख के खुश हो जाता है, लेकिन वो भी उसकी ब्लड पावर से उससे हमला करता है। और जब वो उसे मारने ही वाला होता है तभी स्टार्क अपनी हाथ से उसे रोक लेता है, जो असल में उसी का प्लान होता है फर्न को सांस देने के लिए। और तभी फर्न सीधा उस पे हमला कर देती है। बाकी डीमंस की तरह लंजर उसकी वार से नहीं मरता। फर्न उसे मारने आगे आती है, लेकिन लंजर के साथ उसका फॉलोअर है। तो तब स्टार्क चीफ को लेके उसे वहां से जाने के बारे में कहता है, तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ लंजर अपने ब्लड को वापस अपने अंदर खींच के कहता है कि उसकी ब्लड उस पे लग गया है, तो वो लोग वहां से नहीं भाग सकते। वहां से आके वो दोनों सीधा सर्स में जाते हैं, जहाँ बैरियर होता है। तो वो दोनों चीफ को वही रख देते हैं। जिसके बाद क्योंकि फ्रीरेन नहीं होता तो स्टार्क उन्हें अकेले संभालने जाने निकलता है, क्योंकि फ्रीरेन के आने तक उन्हें कोई तो संभालना पड़ेगा। तो ये सुन के फर्न भी उसके साथ निकल जाती है। यहाँ फ्रीरेन असल में दूर उस शहर में हमला करने के लिए इंतजार कर रही एक डीमन जिसका नाम है आउरा उसे लड़ने आती है। यहाँ जब स्टार्क और फर्न एक साथ कहीं जाने निकलते हैं तभी स्टार्क नोटिस करता है कि फर्न को चोट लगा है, लेकिन असल में वो उसका खून नहीं होता। ये पता चलते ही वो अपनी कोट को निकाल के फेंक देती है। जब वो स्टार्क की हार्ट को देखती है और तब वो कहने निकलती है कि वो लंजर की ब्लड है, लेकिन तभी वो आके फर्न पे हमला कर देता है। फिर स्टार्क पे लंजर की फॉलोअर हमला कर देती है। लंजर फर्न को मारने से पहले पूछता है कि वो जो वार किया था वो क्या था। फर्न कहती है कि वो क्वो का ही अटैक था, लेकिन लंजर नहीं मानता क्योंकि वो बहुत ही पुराना है। लेकिन फिर वो समझ आता है कि इंसानों ने उसे मॉडिफाई करके एक डीमन किलिंग अटैक बना दी है। तभी जैसे ही लंजर का ध्यान हटता है, फर्न अपनी स्टिक को वापस ला के लंजर पे हमला कर देता है। लंजर उसके फास्ट अटैक को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन वो भी कमजोर नहीं है, तो वो उससे लड़ने लगता है। यह लंजर की फॉलोअर स्टार्क को हरा देती है और वो अपने मास्टर को लड़ते हुए देखने के बारे में कहती है, क्योंकि वो उसके रास्ते में नहीं आने जाती। लेकिन यहाँ स्टार्क हार नहीं मानता। इसी दौरान यहाँ लंजर कॉन्फिडेंट होता है कि वो फर्न से जीत जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उनकी लड़ाई इंटेंस होने लगता है लंजर अपनी कॉन्फिडेंस खोने लगता है और आखिर में उसे समझ आ जाता है कि फर्न उससे पावरफुल है। तो वो अपनी फॉलोअर को उसकी मदद करने बुलाता है, लेकिन यहाँ उसकी फॉलोअर स्टार्क से ही लड़ने में बिजी होती है, क्योंकि स्टार्क को वो अभी तक नहीं मार पाती। स्टार्क समझ नहीं पाता कि उसकी वार उसके मास्टर जैसा क्यों है। तब वो बताती है कि असल में वो जिसको भी लड़ती हुई दिखती है वो उसकी टेक्निक को कॉपी कर लेती है। ये कह के वो अलग अलग वेपन बना के उस पर वार करती है। तो तब स्टार्क समझ जाता है कि पिछली बार जब उसका मास्टर डीमन किंग से लड़ने आया था तब उसने उससे कॉपी कर ली थी।
और तभी वो डीमन उसे हरा देती है। फिर जब वो अपनी मास्टर की मदद करने जाने निकलती है तभी स्टार्क वापस खड़ा होता है और कहता है कि उसकी वार उसके मास्टर आइसन जितना भारी नहीं है। ये सुन के डीमन उस पर वापस वार करती है जिससे स्टार्क अपने ऊपर ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वो उसे अपनी स्पेशल अटैक से मार गिराता है। यहाँ फर्न लेंजर को डोमिनेट करने लगती है और वो ब्लड की सील को तोड़ के उसके हार्ट की जगह को पूरी तरह से तबाह कर देती है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक में फ्रीरन और उसके मास्टर को देखते हैं जो काफी पावरफुल थी। एक दिन जब डीमंस ने फ्रीरन की गांव में हमला कर दिया था तब उसके मास्टर फ्लामा वहां गई थी जिसने देखी थी कि कैसे फ्रीरन ने अकेले ही एक बहुत ही पावरफुल डीमन को मार गिराई थी, लेकिन उससे बहुत ही चोट लगी थी। तो फ्लामा उसे अपने साथ ले जाके उसके स्टूडेंट बनाने की डिसाइड करती है। लेकिन जब वो उसे ले जा रही थी तभी उससे रास्ते में ही बहुत सारे डीमंस मिलने आए थे जो डीमन किंग के कहने पे एल्प्स को मारने आए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि फ्लामा कितना पावरफुल है। वो बस अपनी एक ही वार से उन सभी को ढेर कर देती है और तब वो उसे अपनी मानक को कंट्रोल करने की टेक्निक के बारे में कहती है, क्योंकि इससे डीमंस को अंदाजा भी नहीं होता कि वो लोग कितना पावरफुल है और इसमें ही वो लोग धोखा खा जाते हैं। और इसे जाने के बाद फ्रीरन इसमें बहुत ही बरसों तक काम करती रही और अपनी माना को पूरे टाइम कम रखने में कामयाब होती है। जब उसके तीनों दोस्त उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने बुलाने आए थे तब हेथर महसूस किया था कि फ्रीरन के पास ज्यादा माना नहीं है, लेकिन हिमल ने फिर भी उसे अपनी टीम में लिया था क्योंकि वो कह सकता था कि वो पावरफुल होगी। प्रेजेंट में भी आउरा फ्रीरन की माना देख के उसे जज कर लेती है और अपनी आर्मी पपेट को उस पर वार करनी कहती है, लेकिन फ्रीरन बस एक ही स्पेल कास्ट करती है और सारे पपेट से उसकी मैजिक हट जाती है। ये देख के आउरा सोचती है कि फ्रीरन इसके लिए अपनी बहुत सारे माना यूज की होगी और उसके पास ज्यादा अब माना नहीं होगी। तो वो सोचती है कि अब तो वो गई, क्योंकि डीमन असल में माना को कम करना नहीं जानते। क्योंकि जैसे अमीर लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए अच्छे कपड़े और अमीरों वाले चीजें करते हैं ताकि वो लोग अपने पैसे को दिखा सके, ठीक इसी तरह डीमंस भी अपने पावर को दिखाने के लिए अपनी माना को कम नहीं करते ताकि वो लोग दिखा सके कि वो लोग कितने पावरफुल है। आउरा की स्पेशल पावर से वो दोनों की सोल को तोड़ के देखती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ वो गलती कर देती है क्योंकि फ्रीरन की माना उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है और तभी वो अपनी माना पूरी तरह से निकाल देती है जो आउरा को भी कवर कर लेती है। ये दिखाने के बाद फ्रीरन को कुछ भी नहीं करनी पड़ती। आउरा खुद शर्म के मारे अपनी ही जान ले लेती है और इसी के साथ सभी इस शहर की खतरे को पूरी तरह से खत्म करके वापस शांति ले आते हैं। अब उनका जर्नी तो खत्म नहीं होता, लेकिन ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।